देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें बहादुरा पुलिस थाने के आगे और यहाँ आज अभी 7:30 बजे 15 अगस्त पे राष्ट्रीय ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। और यहाँ के बाद में एसडीएम कोर्ट, तहसील, नगर पालिका, गांधी पार्क वगैरह सभी राजकीय संस्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और 8:30 बजे सामूहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जाएगा बादला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो हम आपको पूरा विवरण दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं पुलिस थाना के आगे और अभी 7:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो हम आपको बहादुरा के जहाँ भी कार्यक्रम होंगे सभी आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। यह है पुलिस थाना बहादुरा और यहाँ बाकायदा अभी ध्वजारोहण की तैयारी हो रही है। ऐसे तो CI रणवीर जी यहाँ उपस्थित है, पुलिस स्टाफ उपस्थित है। अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। राजस्थान पुलिस के समस्त अधिकारियों, जवानों और परिजनों को 76वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर सम्मानित होने वाले राजस्थान पुलिस के सभी साथियों को हार्दिक बधाई। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं इस महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा सभी पुलिसकर्मियों से अनुरोध है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं। देश की आज़ादी को सुख बनाए रखने के साथ ही इसे मजबूत बनाने में समाज के हर वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के में देश के हजारों पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और कर्तव्यपरायण सेवा भावना पर मुझे गर्व है। पावन अवसर पर मैं समस्त पुलिसकर्मियों के आह्वान करता हूं कि आप अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान परिस्थितियों का धैर्य और सूझबूझ से मुकाबला कर आमजन को सुरक्षा प्रदान करें तथा प्रदेश की शांति और सद्भाव को बनाए रखें। मुझे विश्वास है आप अपने अनुशासित, मर्यादित एवं संवेदनशील आचरण से राजस्थान पुलिस के गौरवशाली इतिहास को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से CI रणवीर सिंह जी साई ने जो है पुलिस स्टाफ को और शुभकामनाएं संदेश राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार संबोधन किया और ये विधिवत रूप से इस अवसर पर मिठाई भी वितरित की गई। सभी को मिठाई भी वितरित की गई पूरे स्टाफ को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पुलिस स्टाफ ने इस प्रकार से अपना ध्वजारोहण कार्यक्रम किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और आगे हम अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी सबके यहाँ कार्यालय
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक यहाँ जो यहाँ अभी विधिवत रूप से ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ तहसीलदार जी जय कौशिक जी ध्वजारोहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहाँ जय कौशिक तहसीलदार जो कार्यवाहक हैं इन्होंने बेटा तहसील में गार्डन रवाना करना नहीं बिन नहीं लिया होगा। अब हम पहुँचे हैं तहसीलदार राजस्व एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ और यहाँ भी अभी तहसीलदार जी जय कौशिक जी जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार से यहाँ तहसील कार्यालय में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। एसडीएम साहिबा को यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, इसलिए यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में तहसीलदार जी जय कौशिक जी हैं। कार्यक्रम यहाँ इन बच्चियों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय गायन गाया। जिन बच्चों ने राष्ट्रीय गायन गाया उनको भी सम्मानित किया गया और मिठाई खिलाई गई। तो यहाँ कार्यालय नगर पालिका में भी बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया और ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी यहाँ संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से नगर पालिका ने भी यहाँ शानदार तरीके से सजाया गया था। तिरंगे में एक तिरंगा यात्रा इस साल जो निकली, घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा और सारा भादरा तिरंगों में है। चाहे रंग कलर करके पोलों पे, पेड़ों पे, सभी जगह तिरंगे ही तिरंगे नज़र आए। तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम मुख्य कार्यक्रम की ओर भी चलते हैं, गांधी पार्क भी चलेंगे, देखेंगे क्या अमृत महोत्सव। और आज़ादी के 75 साल के बाद में हमारे वरिष्ठ वृद्धजन और सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो पेंशन समाज के लोग यहाँ गांधी पार्क में इकट्ठे हुए हैं, हमेशा ही होते हैं, सुबह शाम भी होते हैं, लेकिन आज एक विशेष अवसर है। तो मैं सर्वप्रथम फूलाराम जी सबसे बुजुर्ग है, उनसे आज पूछना चाहता हूँ
कि आज़ादी के बाद में 75 साल में जैसा पहले हुआ करता था आपके समय में, लेकिन इस साल एक अलग ही तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव पे जगह जगह तिरंगे, घर घर तिरंगे, पहले सरकारी कार्यालयों में तिरंगे होते थे, लेकिन इस साल घर घर तिरंगे हुए और लोगों में बड़ा उत्साह है। तो इसके बारे में फुलाराम जी आपका क्या कहना है? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम लंबे समय से प्रारंभ में जब स्वतंत्र देश हुआ, गली गली में हम जय भारत जय स्वतंत्रता देश प्रभात फेरियाँ निकालते थे और धीरे धीरे वो कार्यालय स्कूलों तक सीमित हुआ, समय चलता गया। अब इस आधुनिकीकरण के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनीकरण किया कि वो भी प्राचीन जब 47-48 में हम जो झंडा गली गली में फहराते थे, उसी दौर में आज इस समय वो झंडा है, घर घर झंडा फहराया। रात में शाम को देख रहा था कि पूरे बादरा में हर जगह हर झंडा तिरंगा लहरा रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात हुई, बचपन की यादें आई कि हम जब गली में जयकारा लगाते, जय भारत माता जय स्वतंत्रता दिवस। आज उसी के प्रसंग में मैं बड़ी आपको बधाई देता हूं कि आप बुजुर्गों के बीच में, आप पेंशनरों के बीच में और कृष्ण पुस्तकालय के बीच में पधारे। आप है हमारे अध्यक्ष लीलूराम जी से 2 शब्द सुनेंगे स्वतंत्रता। तो पेंशन समाज के अध्यक्ष जो लीलूराम जी तेनान हैं, जो पार्षद भी हैं, इनसे भी इनके विचार सुनना चाहते हैं कि लीलूराम जी आपका क्या कहना है, जो पहले में और अब में कितना अंतर आया? पहले मेरी याद है हमारे मोहनलाल जी गुरुजी हुआ करते थे सरपंच साहब, तो वो सुबह में आदेश देते थे कि 4 बजे खड़े होकर आना। तो हम गलियों में गांव में सुबह 4 बजे नारे लगाते थे। स्कूल के सारे बच्चे साथ होते थे। प्रभात फेरी, जिसे प्रभात फेरी के नाम से कहा जाता था। अब 75 सालवीं जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने एक तरह से देश की जो भावना है राष्ट्र के प्रति, उसको सबल मिलेगा। दूसरे राष्ट्र हैं जैसे जापान है, इंग्लैंड है, अन्य देश है, अमेरिका है, उनके अंदर जो है राष्ट्र की भावना सर्वोपरि है और उसी वजह से वो देश आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर 75वां जो ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ये खुशी की बात है। परंतु हमारे देश के अंदर जो जाति और धर्म में जो बांटकर रखा है, एक घटना है जालोर की, उसके अंदर एक मटके के हाथ लगाने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है। वो अमृत महोत्सव की जो बूंदें हैं वो उस मटकी तक अभी तक नहीं पहुंची है और मूछें रखने पर भी यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उसको बराबरी कर दर्जा नहीं दिया जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता है। हमारे देश में ये जो भावना है, धर्म से ऊपर उठकर जब हम देश के लिए सोचेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मेरी तो यही सभी से विनती है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र की हित की जो भावना हम सोचेंगे तभी, और जो अग्रणी देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। जाति धर्म में अगर हम बंट के रह जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ में 2 शब्द और करना चाहता हूँ कि ये यहाँ जोड़ने का श्रेय भाई नारायण मारू को है, जो कि हमें पेंशनर को स्थान दिया और इन्हीं की वजह से प्रोत्साहित करने के बाद आज लीलूराम के प्रयास से, हमारे साथ होने से पेंशनर समाज का भवन सामने बढ़ने की तैयारी में हो रहा है। मैं नारायण भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हम लोगों को आपने शरण दी, उस शरण की वजह से ही आज हमें पेंशनर समाज के मूल भवन तक पहुंच रहे हैं। तो आप सदा हमेशा हमें सहयोग देते रहेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे कि ये
भवन में गया शरण। मैं एक आशा और करता हूं कि आगे वाला जो प्रोग्राम है 26 जनवरी का, वो पेंशनर समाज और पत्रकार बंधु एक साथ उसी भवन में कृष्ण पुस्तकालय मनाएंगे। हाँ, नहीं में कृष्ण पुस्तकालय के साथ चलो। तो ये था आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त पे पेंशन समाज की ओर से यहाँ कार्यक्रम हुआ, तो बहुत ही बढ़िया लगा। और जाति धर्म से उठकर राष्ट्रीय पर्व को मानते हुए लेलो राम जी ने कहा कि राष्ट्रीय भावना होनी बहुत ज़रूरी है। जाति धर्म में बंटेंगे तो देश भी बंट जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए सब्सक्राइब पुस्तकालय में। और यहाँ कृष्ण पुस्तकालय के भवन पे यहाँ इनके अध्यक्ष मारू जी जो है वो ध्वजारोहण किया। और ये सिटी स्कूल की छात्राएं राष्ट्रीय गायन गा रही है कृष्ण पुस्तकालय में। पेंशन समाज और मारू जी ने जो है यहाँ वंदे मातरम के नारे लगे। सिटी स्कूल की छात्राओं ने जो है राष्ट्रीय गीत गाए, लीलो राम जी तेनान, और सभी वरिष्ठ जन शामिल थे। काशीराम जी भी हैं, मास्टर काशीराम जी, तो सभी लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम हुआ। यहाँ कृष्ण पुस्तकालय में ध्वजारोहण हुआ। पुराना पुस्तकालय है, एकमात्र पुस्तकालय है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।